हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। अब आप लोग के भी रजिस्ट्रेशन नियर बाय आ चुके हैं। अगर आप CAIB देने वाले हैं जुलाई 2024 के, ये 7 तारीख से चालू होने वाला है आप लोगों को, पर उसके बाद प्रिपरेशन करने नहीं बैठना है। अभी से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशंस 110% शुरू कर देनी है, बिकॉज उसके बाद आपको बस आएगा प्रेशर कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिस अड्डा 24/7 आपके लिए हर चीज पहले से ही प्लान करके रख चुका है, बस आपको ट्रस्ट दिखाना है। और ये ट्रस्ट आप कैसे दिखा सकते हैं? बाय लाइक हमारा ये सेशन और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, तो आज जो हमारे ये सेशन है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो है, आप सबको पता चल चुका है, मैंने कई बार भी बता चुका है, पर एक और बार बता देती हूँ कि ये अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिए जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं। यहाँ पे अब क्यों ये खास हो जाता है? बिकॉज क्या है, जब आप ABFM पढ़ने बैठते हैं, ABFM एक बहुत वास्ट चैप्टर है, जहाँ पे अगर आप उसका ABFM का फर्स्ट मॉड्यूल उठाते हैं तो देखेंगे कि कितना मैनेजमेंट में प्रोसेस करना पड़ता है। हमें क्या लगता है कुछ तो नहीं है, मालिक बन गए, आए और चले गए, ऑर्डर दे दिया चले गए। नहीं, इतना इजी नहीं होता है। जितना इजी एक ऑर्डर लेके काम करना होता है ना, उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट एक टॉप लेवल पे बैठना होता है कि कैसे इतने सारे लोगों को मैनेज करे, कैसे इतने सारे लोगों को हैंडल करे। तो ये दिक्कत ना आए करके क्या होता है, हमने बहुत सारे प्रोसेस देख चुके हैं। इसके पहले की भी अगर आप क्लासेस देखेंगे तो आप जाके देख सकते हैं, हमने अलग अलग थ्योरीज देखी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाए और लोग छोड़ के चले जाना चाहें। करेक्ट, बिकॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की शान और हमारे वर्किंग हार्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। और ऐसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ अगर हमारे पास से ऐसे नाराज़ होकर जाने लगे तो क्या होगा, हमें तो दिक्कतें आने लगेंगी। इसलिए हम लोग अभी लास्ट जो हमारी क्लासेस आ चुकी है, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जो कि पढ़ते टाइम तो समझ आ जाती है, पर दिक्कत क्या होता है जब उस पर क्वेश्चंस आते हैं कि ये थ्योरी किसने बोला था। और एग्जामिनर यहाँ पे आपसे क्वांटिटी नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप क्वालिफाई कर जाएं, इतना आपको नॉलेज हो कि किस थ्योरी में उनका क्या मतलब है और वो ऐसा क्यों कहना चाहते हैं। करेक्ट, तो चलिए आज का जो हमारा 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो है ये अबाउट है नच थ्योरी। ये अबाउट है नच थ्योरी। इसमें आप जानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वो टॉप लेवल पे बैठे, जो आपके मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, वो कैसा आप लोगों को अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में अचीव करने पे हेल्प करते हैं। करेक्ट, हमने देखा है कि कभी भी जो भी लीडरशिप स्किल जिसमें होती है वो क्या करते हैं, केवल वो आदेश नहीं देते, वो आपको एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बताते, दे पुश यू, दे होल्ड योर हैंड्स एंड वो साथ में लेके चलते कि देखिए हमें ये और ये अचीव करना है। यहाँ पे ऑर्डर्स देके बस वो चले नहीं जाते। करेक्ट, ट्रू लीडरशिप तो यही होती है। तो यहाँ पे बात यही आती है कि जो मैनेजमेंट है वो ये अलग अलग जो थ्योरी टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, इनको यूज करके क्या कर सकती है, अपनी जो भी वर्किंग है उसे इन्हांस कर सकते हैं। चलिए, तो इसलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना अबाउट नच थ्योरी। नच थ्योरी ऑल्सो नोन एज सिंपली नच, a concept that has applications in the fields of behavioral science, economics and political theory। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की थ्योरी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, बिहेवियरल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो याद रखिएगा क्या, 3 चीजें। इसके बाद है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द प्रोसेस ऑफ चेंज इन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस में चेंज हो रहे हैं तो उसको भी ये क्या करते हैं, अपने अंडर पे कैप्चर करते कि वहां पे भी इन्हें अपनी अलग अलग थ्योरी दे के रखी है। चलिए, फिर बात आती है कि अमेरिकन लीगल स्कॉलर कैस आर सस्टेन एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रिचर्ड H. Thaler deserve the lion's share of the credit for developing this theory। मतलब ये जो 2 हमने नाम सुने, ये लोगों की ही हेल्प से हम आज ऐसी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो पढ़ना शुरू करते हैं अपनी थ्योरी आज की। याद रखिएगा, नच थ्योरी में ऐसा एक आपके पास आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाना चाहिए। क्या होता है, पिक्चर देख के जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें चीजें जल्दी ग्रैस्प होती। यहाँ रटेंगे कितना, आज रटा कल भूल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये देख के समझ जाते हैं कि अच्छा हमने उस क्लास में ये पिक्चर देखी थी, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ तो होता है, तो एटलीस्ट आप एग्जाम में जाके ये फाइंड आउट कर पाएंगे। करेक्ट, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पढ़ना, द एसेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ जेंटली नजिंग और पुशिंग समवन
as well as encouraging and motivating them to make a change। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है अल्टीमेटली कि यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है दे आर पुशिंग कि यस आप ये कर सकते हैं, आप जाइए, एम्प्लॉयज आप उठिए और ये काम करके दिखाइए। ऐसा होता है ना कि जब कुछ न्यू काम आता है तो हमें लगता है कि नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, बट यहीं पे जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी लीडर्स हैं, वो हमें बोलते हैं कि नहीं आप ये कर सकते हैं, आप उठिए और जाइए और करके आइए, कोई बात नहीं, गलती होगी वो हैंडल कर लेंगे। पर अगर ऐसे हमारा मैनेजमेंट हमें सपोर्ट करता है तो इससे क्या होगा, हमारे जो भी और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होगा, हम लोग जल्दी अचीव करना शुरू करेंगे। करेक्ट। फिर आता है नच थ्योरी इज हेल्पफुल नॉट ओनली इन लोकेटिंग एंड comprehending existing influences but also in providing an explanation for those influences with the goal of either removing them entirely or modifying them to the point where they allow for the achievement of positive outcomes। यहाँ पे हमारा यही अल्टीमेट गोल है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो भी उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उससे राइटली अचीव कर दे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट बना देती है, बट इम्प्लीमेंट और उससे अचीव करना एक पूरी हायरार्की का काम होता है। करेक्ट। हमने कई बार देख लिया ये वाला, यहाँ पे हमारी टॉप लेवल, यहाँ पे हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट और यहाँ पे आते हैं हमारे लोअर लेवल। इन सब का साथ ही हमें क्या कर सकता है, इन सब के साथ ही हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए, तो ये होती है आज की अपनी नच थ्योरी। और इसी के साथ अगर अभी आपको टेंशन हो गया कि हमें पढ़ना है पर पढ़े कहाँ, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ सजेशन नहीं मिल रहा है, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आपके वो सजेशन और आपको ऐसे जो कंफ्यूजन है उसके सॉल्यूशन पे। आइए, आपको कहाँ जाना है, अड्डा 247 की साइट में जाना है जहाँ पे CIB जून 2024 में जाना है। इसी के साथ आपका 2 बैचेस आ चुका है। करेक्ट। अगर आप इस बार की कैंडिडेट है और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है तो याद रखिएगा एक ज़ील जो कि इंग्लिश में है और जोश आपका बाइलिंगुअल है। इसी जुनून के साथ हमें पढ़ना है कि इस बार हमारा कंप्लीट हो जाए, इसलिए यहाँ पे नाम भी आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं। करेक्ट। एक तो जोश है और ज़ील है। इसी के साथ अगर आपको लगता है महापैक की रिक्वायरमेंट है, आप महापैक में भी जा सकते हैं, बट याद रखिएगा अगर आपको चाहिए यहाँ पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड, और वो कोड है आपका, मैं आपको बता देती हूँ। आपको कोड यूज करना पड़ेगा Y895 ताकि आपको यहाँ मिल जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इन केस आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा।